नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। स्वागत है आपका फिर से हमारे ज्ञान हेल्थ चैनल में। मैं डॉक्टर सारिका इस बार लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ जिसके 2 पार्ट्स हैं और ये मुख्यतः हमारे बच्चों के लिए है, बच्चे छोटे हों बड़े हों और चाहे वो कॉलेज के बच्चे हों। तो इस समय कोविड के चलते आप सभी जानते हैं इन बच्चों की लाइफ जो है वो एक ही बंद कमरे में सिमट के रह गई है, जिसमें हमारे बच्चे सिर्फ मेनली स्क्रीन पे ही टाइम बिताते हैं। किसी के 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे क्लासेस हैं, प्राइवेट ट्यूशन्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये बच्चे ना तो हमारे सोशलाइज हो पा रहे हैं, ना पार्क में जा पा रहे हैं। तो हम मेनली इनकी फ़िज़िकल फिटनेस के बारे में इसमें बात करेंगे, जिसमें हमने इनका आई, नेक का पोस्चर, स्पाइन का पोस्चर, हमने मेनली इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखा है और ये वीडियो बनाए हैं। इन दोनों पार्ट्स को देखिए और एक रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल हो तो जो पेरेंट्स हैं, इनके सीनियर्स हैं या बड़े भाई बहन हैं, तो ये वीडियो उनके साथ में देखें ताकि अगर आपका बच्चा कोई मिस्टेक करता है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कुछ एक्सरसाइज जो आप पढ़ते समय बीच में जब आपकी क्लास में ब्रेक होता है वो बच्चे कर सकते हैं चेयर पे आराम से बैठे हुए। दोनों हाथ फैलाएं, अंगूठा ऊपर उंगली अंदर। इसमें आपको सबसे पहले सेंटर में देखिए इन बिटवीन आईब्रोज, देन द राइट थंब, देन इन द सेंटर अगेन, देन द लेफ्ट थंब, देन इन द सेंटर। डू इट मोर टाइम्स, 2 times more. Right in the center, left in the center, one more time, right in the center, left in the center and relax. हाथ नीचे कीजिए, आंखें बंद कीजिए। सेकेंड एक्सरसाइज बताएंगे, ये भी हम हर बार की तरह राइट हैंड से शुरू करेंगे। दोनों हाथ घुटने पे रखें, राइट थंब को ले जाएं ऊपर, गर्दन नहीं मूव करनी है, धीरे धीरे राइट हैंड के अंगूठे को देखते हुए ऊपर ले जाएं, जितना आप बिना गर्दन या चेहरा उठाए देख पा रहे हैं, सिर्फ आँखों से देखना है। फिर धीमे धीमे उसको नीचे लाएं। आपका हाथ कंधे की सीध में रहना चाहिए, ये ध्यान दिया जाए। अब नीचे लाएं, अगेन सेकेंड टाइम ऊपर ले जाएं, धीमे धीमे उसको देखते रहिए। दोनों आँखों का जो केंद्र है वो आपका थंब रहेगा। ऊपर ले जाएं बिना गर्दन उठाए हुए, फिर नीचे लाएं। अब यही एक्सरसाइज आप बाएं हाथ से दोहराएं। लेफ्ट हैंड का थंब ले जाएं ऊपर, थाई से ऊपर ले जाइए, धीमे धीमे हाथ कंधे की सीध में रहे, धीमे धीमे ऊपर ले जाएं। फिर उसके बाद बिना गर्दन झुकाए उसी थंब को नीचे लाइए। लास्ट टाइम एक बार और करेंगे बाएं हाथ से ही। फिर से हाथ ऊपर ले जाइए, अंगूठा देखते रहें, देखते रहिए, धीमे धीमे उसको देखते ऊपर देखिए जहाँ तक देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद हाथ नीचे कीजिए, दोनों हाथ फिर से थाई पे रख लें और आंखें बंद करके रिलैक्स। आती है थर्ड एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको आँखों की पुतलियों को सारी डायरेक्शन में घुमाना है। एक बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। आप इस एक्सरसाइज को 8 से 10 बार भी कर सकते हैं। हम आपको 3 बार रोटेट करके दिखाएंगे। फिर में इसमें ध्यान रखना है कि आपका गर्दन और चेहरे का मूवमेंट नहीं, सिर्फ आई बॉल का मूवमेंट। तो गौतम जी पहले सामने देखेंगे, फिर घड़ी की डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज में ऊपर से आते हुए अपनी आई बॉल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं धीमे धीमे। फिर 1 राउंड, देन सेकेंड राउंड एंड देन थर्ड राउंड। फिर सामने देखें एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। इसी एक्सरसाइज को 3 बार एंटी क्लॉकवाइज कर जाएं। फ्रॉम द लेफ्ट, गर्दन नहीं हिलाएं, धीमे धीमे करें। सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड। कम इन द सेंटर एंड रिलैक्स, क्लोज योर आइज। आते हैं चौथी एक्सरसाइज की तरफ। इसमें हाथ में पेन ले लीजिए, राइट हैंड में कोई भी पेन लीजिए, उसको अपने नोज़ के लेवल पे रख लीजिए दूर की तरफ। आंखों से टकटकी लगा के उसकी टिप को देखना है, पेन की टिप को। कोहनी आपकी सीधी रहेंगी। 5 सेकेंड मन ही मन काउंट कीजिए, देखते रहिए। फिर धीमे 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 अपनी एल्बो मोड़ते हुए उस पेन की टिप को अपने नोज़ के लेवल पे लाइए। जहाँ तक लाइए वहाँ पर आपको क्लियरली वो ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। फिर 5 सेकेंड यहीं पे होल्ड करने के बाद फिर से पेन को पुनः वापस सामने धीरे धीरे ले जाइए। वहीं देखते रहना है, लेकिन
आपको हाथ को पूरा सीधा कर लेना है। फिर 5 सेकंड काउंट करना है। फिर उसके बाद यही क्रिया को सेकंड टाइम पेन को फिर से नाक की तरफ लेके आएं। टिप को देखते रहें जहाँ तक कंफर्टेबल डिस्टेंस हो। 5 सेकंड मन मन काउंट करें। उसके बाद फिर से उसे वापस ले जाइए। पूरा हाथ सीधा। 5 सेकंड काउंट करने के बाद फिर से टिप को पुनः नोज़ टिप के पास लाइए, अपने नाक के पास लाइए। और पास लेके आइए जहाँ तक कंफर्टेबली देख सकें। 5 सेकंड काउंट करने के बाद आंखें बंद करिए, हाथ रिलैक्स कीजिए। आपने ये जो आई एक्सरसाइज देखी, ये बच्चे 8 से 10 बार एक बार में कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपको चश्मा उतार के करना है। ध्यान दें, आई की एक्सरसाइज करते समय गर्दन या शोल्डर ना मूव करें, ठीक है। और ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। अब हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया बता रहे हैं। जब आपको लगे, बड़े हो या बच्चे के, आपकी आंखों में थकान महसूस हो रही है, तो एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं पामिंग। अब आप गौतम जी करके दिखाएंगे। दोनों हथेलियाँ लीजिए, आपस में फ्रिक्शन कीजिए। हथेलियों में फ्रिक्शन करने से एक हीट जनरेट होगा। जब आपको लगे हीट जनरेट हो गई है तो उन्हीं हथेलियों का कप बना के अपनी आँखों की बॉल के ऊपर उन्हें ऐसे रख लीजिए जैसे गौतम जी ने रखा हुआ है। जब आपको लगे कि हीट पूरी अच्छे से आंखों में आ गई है, आंखें बंद रखते हुए दोबारा हथेलियों में घर्षण कीजिए, फ्रिक्शन कीजिए। डू इट सेकेंड टाइम। अच्छी हीट जनरेट होने के बाद फिर से पुनः अपनी आंखों के क्षेत्र में कप बना के इन्हें रख लीजिए। दबाव नहीं देना है, बस आंखों के ऊपर रख लेना है। फिर से जब लगे हीट डिसिपेट हो गई है, थर्ड टाइम फिर से इसको दोहराएं और हथेली का कप बना के आँखों के ऊपर रख लें। कुछ देर रखे रहने के बाद धीमे धीमे पलक झपकाते हुए आँखों को मुस्कान के साथ खोल लें। एक चीज़ का ध्यान दें, ये पामिंग कहते हैं, इसको भी आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। कभी भी आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप खाना खाने जा रहे हैं, जब भी आपको आंखें बोझिल लगे, तनाव आंखों में महसूस हो, सर में दर्द हो, आप इसको पामिंग को कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं, जिसे आई डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आजकल ड्राई ईयर की समस्या, आंखों से पानी आना और चश्मे का नंबर बढ़ रहा है। तो ये प्रोसेस जो है, इसे 20/20 का नाम दिया गया है। इसमें हर 20 मिनट पढ़ने के बाद आपको 20 फीट की दूरी पे, चाहे आप सामने देखें चाहे आप कोने में देखें, आप 20 सेकंड देखिए, 20 फीट की दूरी पे देखिए और उसके बाद आप 20 बार तेज़ी के साथ पलकें झपकाइए, ब्लिंकिंग कीजिए 20 टाइम्स, मन ही मन काउंटिंग कीजिए। एंड आफ्टर डूइंग ब्लिंकिंग फॉर 20 टाइम्स, अगेन क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स। फिर उसके बाद आप चाहें तो इसे पामिंग के साथ कंबाइन कर सकते हैं।